अभी देखिए बड़े वो अफसोस की बात है कि हमें लोग टेररिज्म की वजह से ज़्यादा अब जानना शुरू हो गया है। मगर जब मैं छोटा था मुझे याद है कि अमेरिका जाए कहीं तो कहते हैं जी इंडिया के साथ एक मुल्क है। जी बिल्कुल। तो अगर 70 साल बाद हमारे ये ख्याल थे तो 47 के अंदर तो कोई नहीं जानता था कि हम कौन हैं, क्या है, क्यों है। वो सारा इस्टेब्लिश करना कि जी पाकिस्तान भी एक मुल्क है, अब एक आज़ाद मुल्क है, वो क्या है, उसकी नौयत क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, ये सब डेवलप करना भी एक बहुत ज़रूरी काम था। और उसको बाकी स्टेट्स की तरफ से रिकग्निशन मिलना, उनके साथ बातचीत करनी, सफारत खाने खोलने, वहाँ के लोगों में जो पाकिस्तानी। अच्छा अब आप ये इमेजिन करें कि कोई बंदा यहाँ 1900, अब सिंपल सी बात है, ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं इनका खानदान यहाँ से 1936 में गुजरांवाला से गया। अब वो पाकिस्तानी है कि इंडियन है? हाँ, ये तो क्योंकि जब वो था तो वो एक मुल्क था, मगर फिर गुजरांवाला पाकिस्तान में है। हाँ। अब वो किस मुल्क के शहरी हैं? आज के हिसाब से भारत के, जो उनकी हरकतें हैं उसके हिसाब से हम कहेंगे वो भारत वाले ही हैं। और उस वक्त के हिसाब से हाँ पाकिस्तान के। तो वो यही है ना कि मसाइल वो इतने ज्यादा थे, मगर हमने एक जोश, एक जज्बे से उसको कवर किया और इस थिंकिंग से कि एक मुल्क बनाना है और एक मुल्क चलाना है। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत आम बात है। लोग अक्सर कहते हैं जी वो जी तारीख, पुरानी बातें वगैरह, भी पुरानी बातों को देख के ही हमें आज की आएगी समझ। जब 1947 में हम खड़े हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तब प्रेडिक्शंस थी 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा। इंडिया के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो ये कहते थे कि विद इन ईयर ये रो के वापस आएंगे। अच्छा। तो देखिए वो दिन और आज पता 75 ईयर्स डाउन द लाइन हम चल गए हैं, ठीक है। मगर मसला यही है ना कि वो थिंकिंग, वो जज्बा, वो एफर्ट जो है वो वापस लेके आने की जरूरत है। और हमें अगेन तारीख से क्या फायदा है कि हम उस लेवल पे देखेंगे जी तब हमने कैसे किया काम। बिल्कुल। अच्छा, और क्यों ये भी ऐड और उससे सीखे। बंगर साहब ये भी इसमें ऐड कर लें कि हमने उन्हीं क्रूशियल ईयर्स में अपने फाउंडिंग फादर्स को खो भी दिया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा लीडरशिप थी या वो विजन जो दिखा रहे थे कौम को कि इस तरफ आना है। बिल्कुल। कायद-ए-आज़म, देखिए कायद-ए-आज़म विद इन ईयर 13 महीने में चले गए, फिर याकूब अली खान 1951 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यही देखें ना कि हम मतलब लंगड़े लूले थे प्रैक्टिकली और चल गए। देखिए एक मुल्क जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, मगर वो कोशिश की, चलाया। ये जो आजकल काफी यंग लोग ना बस गिव अप कर देते हैं, नहीं जी बस बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान है जी, बड़ा मुश्किल है, वो इन्फ्लेशन है, ये है वगैरह। हमने बहुत कुछ सफर किया है। देखिए मुल्क आधा हुआ 71 में, उसके बाद भी हम चल गए। हाँ। ठीक है। सो ये बड़ा जरूरी है कि जब तक आपका एक मकसद हो, एक पर्पस हो, एक मोहब्बुल वतनी हो, ठीक है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सरपास कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मगर वो एक एम होना चाहिए और हमने ये किए हुए हैं। ये अक्सर वो अगेन जो हमने पिछली दफा भी की कि अक्सर जो यंग लोग हैं ना, वो समझते हैं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है बस पहली दफा हो रहा है, कभी दोबारा कभी पहले नहीं हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमने सफ़र किया है और उससे आगे रिकवर किया तो हम ये कर सकते हैं, मगर ये कि उसको समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उससे रिकवर करना कैसे है। बिल्कुल। इस रिकवरी पे बंगर साहब हम आपके साथ करेंगे हमारा अगला सेशन। और अभी मैं ये सोच रही थी कि आई वुड वांट टू नो, और आई एम श्योर कि लोग भी ये शायद जानना चाहेंगे कि हमारे जो उस वक्त 47 के बाद जो मेन लीडरशिप हमारी इंतकाल कर गई और ज़ाहिर है वो हमारे सर से चले गए और हमारे पास उनका सपोर्ट भी नहीं था, साथ भी नहीं था, तो उस पर लोगों ने कैसा रिएक्ट किया था और व्हाट वाज इट लाइक? क्योंकि मैंने तो जिससे सुना है, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हमें ऐसा लिटरली ऐसा लगा कि हम वी आर फिनिश्ड, मतलब इनके बगैर हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो जब जिन्ना साहब फौत हुए तो वो तो देखना 13 महीने बाद अगर फाउंडर ऑफ द कंट्री जिसने डायरेक्शन दिया, और वो हमारी प्रोफेसर आयशा जलाल, तो उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है सोल स्पोक्समैन। जी जी। वो यही है कि जिन्ना साहब ने ही पाकिस्तान बनाया, उनके साथ कोई था नहीं। देखिए इंडिया में ना कांग्रेस थी, मतलब नेहरू था, गांधी, पटेल वगैरह, पूरी एक टीम थी। यहाँ वन पर्सन शो था, यू नो। अब वो उन्होंने बना लिया, वो 13 महीने बाद फौत हो गए, तो हमें समझ नहीं आई करना क्या। ठीक है, अब आप ये भी इमेजिन करें ना, लोग समझते हैं करिज्मेटिक एक लीडर आ जाएगा तो वो सब कुछ कर लेगा। कभी कर लेते हैं पर कभी नहीं भी कर सकते। और अगर वो बंदा फौत हो जाए तो फिर क्या? देखिए उसके बाद भी लोगों ने प्रेडिक्शन की कि जी अब तो बनाने वाला फौत हो गया, अब तो ये खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद भी फिर उसको री इन्वेंट किया गया, सोचा गया कि कैसे चलाना है, इसको किस तर्ज पे चलाना है, कैसे करना है। और हमारी सक्सेसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखना कि हर साइड मतलब वो कहते हैं ना, वो ग्लास हाफ फुल, ठीक है, तो हाफ एम्प्टी है, हम मानते हैं और मानना चाहिए कि है, मगर हाफ फुल भी है। ये नहीं है कि पूरा ही ग्लास खाली है। वी हैव डन इट, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। बिल्कुल जी, यही चीज़ है जो आपसे तो मैं सीखा हूँ आज के इस सेशन में, और आगे भी इस सेशन को हम बढ़ाएंगे, सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने। भाई ये याद रखना कि मायूस नहीं होना है। हम जब 1947 का मुकाबला कर सकते हैं, उस वक्त के हालात में खड़े हो सकते हैं, तो आज तो कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल। खुशवंत सिंह की एक किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, और वो मैंने जब पढ़ी तो मैं हिल गई। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ट्रेनें जो वहाँ से आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, नया मुल्क था, लोग बड़े शौक से खुशी से बैठे, लेकिन उनको ये पता था अगली ट्रेन लुट गई है।
अगली ट्रेन को आग लगा दी किसी ने, अगली ट्रेन में बच्चे औरतें यूं ही पड़े हुए हैं, उनकी बॉडीज पड़ी हुई हैं, फिर भी पीछे वाले लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे कि हमने इसको अबूर करके आगे पहुंचना है। दे न्यू व्हाट वाज हैपनिंग टू द पीपल एट दैट टाइम, लेकिन दे वर विलिंग एंड दे वर डिटरमिन्ड कि हमने उधर पहुंचना है, क्योंकि कायदे आज़म साहब की इज्जत भी रखनी है और हमें अपना मुल्क भी चाहिए। तो बस ये उस वक्त का जज्बा आज भी लेकर चलेंगे तो बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह, और ये पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना है।